राधे गुरु मां क्या देवी या फिर एक सामान्य व्यक्ति या फिर देवी का अवतार? राधे गुरु मां की कई सारी तस्वीरें पिछले दिनों में हमने टेलीविजन पर देखी। उनके भक्त उनको देवी मां मानते हैं, लेकिन उनकी ये तस्वीरें बाहर आने के बाद उनके बारे में देखने का कईयों का नजरिया बदल सकता है। मेरे साथ इस समय है राहुल महाजन, जिन्होंने ये तस्वीरें ट्वीट की थी। राहुल, ये तस्वीरें कहां से आई? ये कहाँ से? आप खुद पत्रकार है, सोर्स तो पत्रकार नहीं देते तो मैं भी नहीं दे सकता अपना सोर्स, पर ज़रूर जिन्होंने तस्वीरें निकाली है ये इनके फॉरेन के हॉलीडेज़ में हैं, और जिसने खुद कैमरा से निकली वहाँ से तस्वीरें मिली है, तो तस्वीरें 100% रियल तस्वीर है। अगर ये माँ है तो पाखंड की माँ है, और ये सुखविंदर कौर को राधे माँ कहना, ये राधे शब्द और माँ शब्द दोनों का अपमान होगा। लोग अपने माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ आते हैं और दूसरों के माँ बाप को बाबाज को माज को धर्मगुरु मानते हैं। ये अपनी समाज की विडंबना है। कहीं ना कहीं समाज ने अपने आप पे भी देखना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं। एक विडंबना बिल्कुल ऐसी ही मुंबई के बोरीवली इलाके में हुई है। राधे माँ जिस घर में रहती थी, वो उस घर के दो टुकड़े हो गए हैं। अब राधे माँ उस घर में नहीं रहती, लेकिन जो उस घर के मालिक हैं वो उस घर में रहते, उनके बेटे नहीं रहते। क्या कहेंगे? नहीं, वो घर तो ज़रूर तोड़ेंगी। राधे माँ खुद की शादी होगी, उनके कई सारे बच्चे थे। मेरे ख्याल से उनकी उम्र भी काफ़ी है, 1965 में पैदा हुई है सुखविंदर कौर। घर तो तोड़ेंगी क्योंकि अगर लोगों की गलती है उनकी। मैंने न्यूज़ में देखा है 1000 करोड़ की उनकी प्रॉपर्टी है, मगर कोई साधु है तो राग लोभ मोह माया वासना, इनसे उनकी मुक्ति होनी चाहिए। महात्मा गांधी कोई धर्मगुरु नहीं थे, मगर वो एक कपड़ा सूती का पहन के घूमते थे। एक साध्वी, उसका कैसा लिबास होना चाहिए। सिर्फ ज़रूरी नहीं कि हम हिमालय में जाए, मन का हिमालय कैसे करें ये भी ज़रूरी है। ये तो सिर्फ धंधा है, गंदा है मगर धंधा है। सब धंधा लगा के बैठे हुए ये दलाल बने हुए हैं। धर्म के नाम में अपने को दुर्गा कहना, दुर्गा है आप कृष्ण हैं, तो कृष्ण भगवान ने बचपन में छोटी उंगली से तो पर्वत उठाया था। ये 1 किलो का डंबल उठा के दिखाए एक अपनी छोटी उंगली से, तो मैं मान जाऊँ। तो ये मेरे ख्याल से जो ना, बल्कि इनको सज़ा होनी चाहिए, इनके जो प्रोमिनेंट फॉलोअर्स है उनको ज़्यादा सज़ा होनी चाहिए कि वही उनका प्रचार कर रहे हैं। अगर डिमांड नहीं हो तो सप्लाई कहाँ से होगा? कुछ एक मूवीज भी जो आप कह रहे हो उसी तर्ज पे कुछ मूवीज भी आ गई थी। ओ माय गॉड मूवी आई थी जिसमें कृष्ण कन्हैया लाल को ही चैलेंज किया गया था। आप किसी उसी तर्ज पे बात कर रहे हैं? मैंने इस जैसे ओ माय गॉड फिल्म थी, उसके बाद मैंने परेश रावल जी को फ़ोन किया और कहा कि आपकी फिल्म के बाद मेरा कृष्ण भगवान में और विश्वास बढ़ गया है कि कलयुग में कैसे आएंगे, वो जीन्स पहन के आएंगे, बाइक पे आएंगे, वो है, पर बीच में जो दलाल लोग हैं इनको दूर करना ज़रूरी है। इसके अलावा मेरा और कृष्ण का संबंध तो नज़दीक का है, मुझे कोई और इंसान नहीं चाहिए उसके बीच में। तो मैं भी कृष्ण का भक्त हूँ, मैं भी विष्णु का भक्त हूँ। अभी हाल ही में बीच में मैंने देख रहा था न्यूज़ में कि आ रहा था कि एक बहुत बड़ा देवस्थान है जिन्होंने कहा उन्होंने डीमैट अकाउंट खोला है लोगों को दान करने के लिए। अगर विष्णु भगवान जो लक्ष्मी के पति है, जिनकी पत्नी लक्ष्मी है, उनको तुम भिखारी क्या पैसे दोगे? ये तो उनके ब्रोकर्स को चाहिए पैसे। विष्णु भगवान को क्या खरीद सकते हो, क्या दे सकते हो? आप हो ही कौन? वही तो पालते हैं आपको, आप उनके उनके बच्चे हो। बच्चा बाप को पैसे देगा अभी? कुल मिला के आप तमाम उन धर्म गुरुओं को इस समय कटघरे में खड़ा कर रहे हैं जिन धर्म गुरुओं का दावा है कि वो भगवान के दर्शन करवाते हैं या फिर आपको मन की शांति देते हैं। क्या कहेंगे? उससे तो वो कहते हैं कि हम खुद भगवान हैं। वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है मेरा। भले आप अपने दिल्ली में जो टीवी शो चलाते हैं, वो कौन से बाबा, उनका निर्मल बाबा हो गए, उनके पता नहीं भक्त 2-2 माइक लेके क्यों बात करते रहते हैं कि आपकी नौकरी मिल गई, आपकी वजह से बच्चा हुआ, क्या हुआ। ये कोई पुराणों की बात है कि एप्पल खिला दिया बच्चा हो गया, नौकरियां मिल गई। पर लोगों की जो लालच है ना कि रातों रात मेरी समस्या चली जाए, मैं कर्म ना करूँ, मैं सिर्फ भक्ति भाव, जो ब्लाइंड भक्ति, अंधश्रद्धा जितनी बढ़ सकती है वो बढ़ते रहे। कई ऐसे भी गुरु हो चाहिए, जैसे सतीश साई बाबा थे, उनके कई लोग मानते, सतीश साई बाबा बोल रहा हूँ, अपने साई बाबा शिरडी वाले नहीं। वो भी गरीब लोगों को भुगटी निकाल के देते थे और अमीरों को रोलेक्स देते थे। तो भाई उल्टा क्यों नहीं किया? अमीर के ऑलरेडी रोलेक्स है, जो अमीर लोग हैं उनके रोलेक्स तो है, उनको दे दो, गरीबों को रोलेक्स दे दो। उनके साथ साथ BMW होती थी, प्राइवेट रनवे होते थे। पर हमारे पॉलिटिशियन हो या धर्मगुरु हो, फिल्म स्टार, उनकी पूजा करते थे और उनके पर जो जो केसेस चाइल्ड मोलेस्टेशन के, वो किसी ने देखे नहीं। यहाँ आसाराम बैठे हुए जेल में अभी, और उनके गवाह बाहर मरे जा रहे हैं। उनका बेटा, मतलब ये तमाशा चल रहा है ये देश में। मतलब मेरे ख्याल से आतंकवाद से भी ज़्यादा खतरा है तो ये जो धर्म के दलाल है इनसे है, क्योंकि ये कैंसर की तरह देश को अंदर से खा रहे हैं। आप भी कभी कभार बाबाओं को मिले होंगे, बाबाओं के दर्शन किए होंगे। आपका अनुभव क्या और कैसा रहा? नहीं, मैं किसी बाबा को नहीं मिला। मैं सिर्फ जाता हूँ शिरडी साई बाबा में, जो एक फ़कीर थे
और जहाँ फ़कीर के यहाँ जो करोड़पति आदमी भीख मांगने आता है, ऐसे एक फ़कीर थे। बाकी मैं कोई बाबाओं के विश्वास रखता नहीं हूँ और उनके यहाँ जाता नहीं कभी। आप जब इन तमाम बाबाओं की बात करते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बाबा तमाम आपके खिलाफ हो जाएंगे? नहीं, बाबा होने दीजिए। अगर भगवान मेरे साथ है तो बाबा खिलाफ होने से कुछ नहीं होगा मेरे ख्याल से। अगर मेरे से व्यक्ति जो कई लोग होते हैं कि जो जाके इन बाबाओं को एंडोर्स करते हैं, अपनी सेलिब्रिटी स्टेटस को वहाँ इनकैश करते हैं, तो कोई तो उनके खिलाफ भी खड़ा हो जो गलत हो रहा है समाज के लिए। हम सब लोग जो हाँ में हाँ मिलाते, भीड़ी जैसे भीड़ भाड़ की जो मेंटेलिटी होती है, वो चलाए चलाए तो सब चलाए, धंधा है हो गया सबके लिए, ये पब्लिसिटी स्टंट हो गया कि हम वहाँ जाके खड़े हो गए। ये इसके खिलाफ अगर मैं नहीं आवाज़ उठाऊंगा तो फिर कौन उठाएगा? कई सारे नेता आमतौर पे अक्सर, चाहे आप आसाराम बापू की बात कर रहे हो, राधे गुरुमा की बात कर रहे हो, अन्य की बात कर रहे हो, बड़े बड़े नेता उनके पांव छूते हुए नजर आते हैं। क्या कहेंगे? नेताओं को वोट चाहिए, उनको क्या, उनसे भक्ति थोड़ी है ना। सभी को वोट चाहिए। मैं किसी एक के खिलाफ नहीं बोलूँगा, मगर बात यह है कि जिस तरह लोग हैं, आप देखिए लोग इतने फॉलोअर्स लाखों करोड़ों में हैं। और जैसे आसाराम, जहाँ नागपुर के पास जब लोगों को पीने का पानी था, ये होली में फायर ट्रक लेके पानी उड़ा रहे थे और हम लोग उनके खिलाफ एक्शन लेने पे लोग आके दंगा कर रहे थे। तो ये समाज का प्रॉब्लम है। हमारा क्या होता है, हम सभी नेता कहाँ से आते हैं? आसमान से आते हैं। ये तो अपने आप हम लोग में से बनते हैं ना। तो जैसी प्रजा वैसी राजा बनेगा। हम में से कोई जनता पे क्यों नहीं अंकुश उठा रहा है? क्योंकि जनता तो तय करती है कौन फिल्म स्टार बनेगा, कौन बाबा बनेगा और कौन नेता बनेगा। वो तो हम ही तय कर रहे हैं ना। वो अपने आप तो उड़ के नहीं आ रहे कि ऊपर से फूल बरस रहे और देवी देवताओं को फेंक दिया है। हमने चुना है, हम ही वैसे बन जाते हैं। तो हमें जब एक उंगली की 3 उंगली अपनी तरफ होती है, तो ये अपने आप को, हमें समाज को परिवर्तन की बहुत बड़ी ज़रूरत है। और इन बाबाओं के चंगुल से, बाबा और मास जो बनी हुई है आजकल के, तो जो लोग जो दलाल बने हुए धर्म के या आस्था के, इन सबको दूर करना चाहिए। और परमात्मा से आत्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, इनको साथ में जोड़ना चाहिए। तो परमात्मा के साथ सीधा संबंध रखें, बीच के दलालों को छुट्टी दे दें, यही कहना है राहुल महाजन का। मयूर परीख, एबीपी न्यूज़, मुंबई।